नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। इस वक्त भारत के कई राज्य कुदरत के सबसे भयानक और खौफनाक रूप का सामना कर रहे हैं। मानसून की मूसलाधार बारिश ने देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी तबाही मचाई है जिसने हर किसी को झंझोर कर रख दिया है। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और राज्यों के आधिकारिक बुलेटिन से मिले आंकड़ों के मुताबिक इस विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के कारण अब तक 90 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। लाखों की आबादी बेघर हो चुकी है, आशियाने मलबे में तब्दील हो चुके हैं और चारों तरफ सिर्फ पानी का हाहाकार है। लगभग 90 से ज़्यादा नागरिकों की जान जा चुकी है। असम में 1.92 लाख से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं। असम और केरल में सैकड़ों राहत शिविर चालू हैं और हज़ारों घर पूरी तरीके से तबाह या क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें तो असम में हालत सबसे ज़्यादा दर्दनाक है। वहाँ ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ उफान पर हैं। आंकड़ों के अनुसार असम में बाढ़ की वजह से 82 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। राज्य के 5 मुख्य जिलों शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट, नगांव और चराईदेव में 1.92 लाख से ज़्यादा लोग सीधे तौर पर प्रभावित हैं। इनमें से सबसे बुरा हाल चराईदेव जिले का है, जहां अकेले 77,000 से अधिक लोग संकट में हैं। लगभग 13,000 लोगों ने प्रशासन द्वारा बनाए गए 54 राहत शिविरों में शरण ली है, जबकि 26 अन्य वितरण केंद्रों से मदद पहुंचाई जा रही है। तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि 2500 से अधिक घर या तो बह गए या उनके अंदर कई फीट मोटी गाद जमा हो गई है। किसानों की मेहनत पर पानी फिर चुका है और 21,000 हेक्टेयर से अधिक बड़ी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत का खूबसूरत राज्य केरल इस वक्त बादलों के फटने जैसी अतिवृष्टि और जानलेवा भूस्खलन की मार झेल रहा है। केरल के मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ और द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में हुई भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 3 मासूम बच्चे शामिल हैं जो पानी के तेज बहाव में डूब गए। इडुक्की और कोट्टायम के पहाड़ी इलाकों में पहाड़ खिसकने से कई जमींदोज हो गए हैं। मलबे के नीचे दबने से 4 लोगों की जान चली गई है, जिनमें इडुक्की के कुड्यथूर में 69 वर्षीय सुमित और वागामोन के पास 72 वर्षीय प्रभाकरन नायर शामिल हैं। कोट्टायम के कल्ली में भी मां बेटे की मलबे में दबकर मौत हो गई है। इसके अलावा समुद्र में गए 6 मछुआरे अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश में कोस्ट गार्ड और स्थानीय प्रशासन जुटा है। केरल के पटनमथिट्टा जिले की रानी शहर पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है, क्योंकि पंबा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भारी बारिश का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एशिया के सबसे बड़े 8 डैम्स में से एक इडुक्की जलाशय का जलस्तर मात्र 24 घंटे में 6 फीट से ज़्यादा बढ़ गया है। मौसम विभाग IMD ने केरल के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी रखा है और लोगों को पहाड़ी व तटीय इलाकों में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। राज्य सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए 65 राहत शिविर खोले हैं, जहां 1465 से अधिक लोगों को सुरक्षित रखा गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक राज्य में 17 घर पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं और 127 घरों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। सिर्फ असम और केरल ही नहीं, बल्कि गुजरात के नवसारी और ओडिशा के कई निचले इलाके भी हीराकुंड बांध के पानी छोड़े जाने के बाद बाढ़ के खतरे से जूझ रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस भीषण आपदा से निपटने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष SDRF के तहत 7 प्रभावित राज्यों के लिए 2,117.85 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि जारी करने की मंजूरी दे दी है। NDRF, SDRF के जाबाज जवान उफनती लहरों और धसकती मिट्टी के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। स्थितियां बेहद नाजुक है और आने वाले दिन इस प्रभावित परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा होने वाले हैं। हम लगातार आपको पल पल की रिपोर्ट देते रहेंगे।